हेलो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जो है सुखमनी के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं जो पूछ रहे हैं कि सुखमनी की अब हालत क्या है या सुखमनी कैसी है। तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ ये कि सुखमनी अभी इम्प्रूवमेंट तो कर रही है, पर काफ़ी बैक लगा है सुखमन को। रिकवर होने में टाइम लगेगा। और जो मिस्टेक मैंने की है वो मिस्टेक आप लोग ना करें। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की सुखमनी के साथ, इसीलिए ये सारा कुछ हुआ। जैसे मैं इतने सालों बाद सुखमनी को 4 डेज़ के लिए बाहर लेके गई, वहाँ पे सुखमनी की डाइट जो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाई, उसी का ड्रॉबैक लगा सुखमनी को। 4 दिन जो उसकी डाइट फॉलो नहीं हो पाई, उसी के कारण सारी गड़बड़ी हुई, सारा कुछ हुआ। और आज की हालत ऐसी है कि सुखमनी अगर थोड़ा सा भी कुछ ऑड खा लेती है, मान लो थोड़ा सा मूंगफली भी अगर खा लिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी अगर खा लिया, उसी से उसको प्रॉब्लम हो जाती है। और उसके यहाँ पे गांठ सी बन गई है, यहाँ गांठें सी बन गई हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गई थी, उसी से उसको गड़बड़ी होगी। अब थोड़ा बेटर है पहले से, पर काफ़ी दिक्कतें होगी। और एक तो ये मैंने गलती की कि 4 दिन उसकी डाइट फॉलो नहीं हुई। और एक गाइस, ये मेरे को किसी ने बताया भी था कि आप मत करो, पर मैंने कहीं से सुना तो मैंने ये अप्लाई कर दिया सुखमनी के साथ। और 1 साल से मैं उसको ये दे रही हूँ खाने को, और 1 साल से ही मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ कि सुखमन को बैक लगता जा रहा था, धीरे 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 धीरे। आज इस सिचुएशन पे आ गई कि सुखमनी बिल्कुल ही ऐसे हो गई है जैसे बिल्कुल छोटा बच्चा होता है दूध पीने वाला। वो अगर थोड़ी सी भी दूर माँ जाए तो वो रुकता नहीं है, या ऐसा है कुछ। तो अगर वो वॉशरूम भी उसको जाना है तो मुझे साथ पकड़ के लेके जाती है। जो बिल्कुल ही घर में इंडिपेंडेंट हो गई थी वो लड़की, वो इस हालत पे हो गई आज। बेसिकली क्या है, मैंने क्या किया है कि मैं सुखमनी की जो डाइट फ़ॉलो करवा रही थी वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट फ़ॉलो करवा रही थी। 1 साल से मैं उसको किसी के कहने से देसी घी अप्लाई कर रही थी, कि देसी घी मैं उसको दे रही थी अभी खाने को। उसी से सुखमनी को इतनी दिक्कतें बढ़ी हैं। और जो है दूध मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ था, चाय बंद की हुई थी। अभी 1 साल से मैं उसको थोड़ा थोड़ा चाय पिलाने लग गई थी। तो शक्कर वाली पिलाती थी वैसे, पर बीच बीच में कभी चीनी की बना देती थी। तो अब जैसे मेरे को लगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद घी मैंने स्टार्ट कर दिया। 1 साल से मैं इसको दे रही हूँ। और एक प्रियंका जी ने मुझे बताए थे, जो व्हाट्सएप पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कि आप घी मत दो दीदी, कहीं सुखमनी हाइपर एक्टिव ना हो जाए। और हाइपर एक्टिव भी घी देने से 1 साल के अंदर मैं रियलाइज़ कर रही इतना ज़्यादा हुई हो रही है। क्योंकि कुछ भी अगर हमारे बच्चों को पेट में या कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो बिहेवियर के थ्रू ही शो करते हैं ज़्यादा। नहीं बता पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है, क्या है, क्योंकि इनमें फीलिंग हमारे बच्चों में कम होती है। ऑटिस्टिक बच्चे में फीलिंग कम होती है, ये बता कम पाते हैं। चाहे स्पीच है फिर भी कम्युनिकेशन इतना नहीं कर पाते हैं। और ऑन द स्पॉट क्या हो रहा है उनके साथ फिजिकल, मतलब उनकी बॉडी में क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं बोल पाते। इसी कारण से वो उनमें बिहेवियर शो होते हैं। तो बिहेवियर इतने ज़्यादा आगे सुखमनी में इतने ज़्यादा चेंजिंग हो गए कि जो बच्चा मुझे मारने पीटने से हट गया था, तो सीवियर ऑटिज़म जो जिसको बोल रहे थे, वो बिल्कुल एकदम कंडीशन ऐसी ख़राब हो गई। और अब 16 ईयर की हो रही है। आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हर दिन अब टेंशन भी हमारे साथ में बढ़ती जा रही है। जैसे पहले लग रहा था चलो ठीक है, अपने जोगी या इंडिपेंडेंट इतना तो हो ही जाएगी, या घर में जैसे वो काम करवा देती थी मेरे साथ, या खुद इंडिपेंडेंट थी, उस हिसाब से लग रहा था कि हाँ चलो सुखमनी रिकवर कर जाएगी। पर नहीं, इतना ड्रॉबैक लगा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था। अब उसको हर चीज़ में मेरी ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है। वो इंडिपेंडेंट कुछ नहीं कर पा रही है बिल्कुल भी। और आज भी मैडम के साथ अभी बाहर वो बैठी है, पढ़ रही है, धूप निकली है, उसके साथ बिठाया मैडम के साथ। मैडम उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। और फिर बीच बीच में मुझे भी साथ में ही रहना पड़ता है। पर अब थोड़ा आज ठीक है वो 2 दिन से, इसलिए मैडम के पास अकेला। और वीडियो मैं इसीलिए नहीं गाइस बना पा रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल भी उसके सामने बिल्कुल भी नहीं लेके आती हूँ। 1 मंथ हो गया है, क्योंकि मुझे फील होता है कि उसको स्क्रीन एडिक्शन के कारण उसके अंदर भी ज़्यादा दिक्कतें हैं बिहेवियर की। क्योंकि जब भी उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आती है, तो वो जो उसने बहुत साल पहले जो कार्टून्स देखे हैं, जो भी कुछ स्क्रीन से रिलेटेड स्क्रीन में उसने देखा है, वही उसको रिपीटेड करती रहती है, वही रिपीट करती रहती है बार 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 बार। तो मुझे लगता है उसको शायद स्क्रीन एडिक्शन भी हो गई है, क्योंकि उसने बहुत साल बहुत ज़्यादा टीवी
देखा है, मोबाइल तो नहीं देखा पर टीवी पे देखा बहुत ज़्यादा उसने एक्स्ट्रा। तो मोबाइल तब 1-2 साल से ही माँगने लगी थी, जब से मैं वीडियो डालने लगी। और थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं देती, फिर भी उसको मोबाइल का है कि मोबाइल अगर उसको दे दो या वो देखती है तो एकदम उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाता है एकदम से सडनली। तो इसलिए मैं नहीं बना पाती उसके सामने, मैं मोबाइल निकालती नहीं हूँ, ना मैं खुद देखती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो मैं आपको अपडेट दे देती हूँ और वीडियो बना देती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसके सामने नहीं निकालती हूँ बिल्कुल भी मोबाइल। और ये मुझे लगता है कि 16 ईयर तक होने वाली है सुखमनी, इसने इतना स्क्रीन देखा है, तो आई फील कि इसमें बिहेवियर इशू इसीलिए ज़्यादा है, हाइपर एक्टिव इतनी ज़्यादा हो जाती है, मोबाइल ना दो। और टीवी तो चलो थोड़े से सॉन्ग्स सिर्फ मैं लगा देती हूँ हिंदी और डांस के लिए, इसके लिए कि थोड़ा बच्चा चलो डांस कर ले। अदरवाइज़ ये इतनी हाइपर हो जाती है कि मोबाइल के लिए हो जाती थी, अभी तो कंट्रोल में है काफ़ी। 20-21 दिन तक तो इतना इतना हाइपर हुई कि उसको ये नहीं पता था मेरी माँ है, मैं इसको ना मारूँ। बहुत बुरी तरह से मुझे नोचने और मारने पे आ गई थी, मारती और नोचती थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये फ़ील हो रहा है इसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए एकदम से, तो शायद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो अभी तो इसको लग रहा है कि हाँ, ये क्या हो गया, मेरा बिल्कुल ही मोबाइल बंद कर दिया, मम्मा बिल्कुल नहीं देते हैं एक बार भी। और भाई टीवी में भी वैसी चीज़ें नहीं देखने देती है, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो वगैरह ये देख लेती थी, तो मैं वो अब बिल्कुल नहीं देखने दे रही, उन्हीं की नकल करती थी ये फिर सारा दिन। तो मुझे लगा शायद ये मैं बंद कर दूँगी तो सुखमनी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इसलिए मैंने स्क्रीन भी बंद किया हुआ है और इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही। बहुत से बोलते हैं कि दीदी आप वीडियो न्यू क्यों नहीं डाल रही? तो यही मेन कारण है, मैं फ़ोन सुनती भी नहीं हूँ, अगर किसी का आता है तो बाद में पता लगता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मैं कर लेती हूँ। सो वो अपने अंदर मोबाइल से देख के या टीवी से जो चीज़ें दिख रही हो, ऐसा लगता था जैसे डबल पर्सनैलिटी वाले लोग नहीं होते, कि उसको अगर वो याद आ गया तो वो कुछ भी नहीं सुनती थी कि मम्मा क्या कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, और वही बन के घूमती थी पूरा दिन घर में रोबोट की तरह। तो अभी 1 मंथ से ज़्यादा ही हो गया, उसका मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिया और स्क्रीन टाइम बिल्कुल उसका ख़त्म कर दिया है कि सिर्फ़ गाने में आधा पौना घंटा या शाम को लगाऊँगी, जब उसको एंग्ज़ायटी सी होती है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बच्चों को क्या है कि वो कुछ भी अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा बता नहीं पाते हैं, तो उनको एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा। और सुखमनी को आजकल बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, जब रात शाम होने लगती है, अंधेरा होने लगता है, तो एक स्पेलिंग पकड़ लेगी कोई भी और इतनी बुरी तरह से बोलती, चीखती, चिल्लाती रहती है। वो स्पेलिंग लिख दूँगी, उसके हाथ ऐसे ऐसे काँपने लगता है। मैं लिख दूँगी, वो स्पेलिंग्स का स्ट्रेस सा इसके ऊपर रहता है कि मैं लिखूँगी, लिखूँगी। अगर रात को सो रही है तो भी वो स्पेलिंग ही लिखने के लिए बोलती है, सोते-सोते, नींद में भी बोलती रहती है। और उसकी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, कम हो गई है। पर जब नींद उसको आती है, सोती है, तो बस ऐसे ही आती है कि मैं उसको गर्म पानी में उसके पैर सेकती हूँ, उसको गर्म पानी में बाल्टी में बैठाती हूँ, उसको काफ़ी उसके पैर सेकती हूँ, पैरों में गरम लगाती हूँ, तब उसको नींद आती है, अदरवाइज़ नींद नहीं आती। नहीं तो वो बहुत सही हो गया था, उसको कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी। पर जो 4 से 5 साल पहले उसको जो दिक्कतें थी, छोटे होते वो जो दिक्कतें थी, वो सारी वापस से आ गई। अब सुखमन कोई घर में कुछ भी खाना खा रहा है, कोई बाहर का पर्सन आ गया, वो कुछ खा रहा है, तो पहले ये बिहेवियर इश्यू बिल्कुल ठीक हो गए थे। और अब कोई भी खा रहा है तो उसके हाथ से पकड़ के खा लेती है। उसको नहीं पता अब कि भी कोई और खा रहा तो मैं ना खाऊँ। वो खा लेती है पकड़ के लेके। इस तरह के बिहेवियर नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। कोई रैपर पड़ा है गली में, अगर मैं अभी 1-2 बार उसको लेके गई हूँ तो खड़े होके उस रैपर पे पैर से उसको रगड़ने लगती है बुरी तरह से, ऐसे-ऐसे, या देखने लगती है क्या पड़ा है, चॉकलेट का या खाने का कुछ भी। अब उससे सब्र नहीं हो रहा है, जैसे हमारे बच्चों में बिहेवियर हो रहे होते हैं, वो सब उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक आ गया है। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि तो मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी, जो मैं 4 दिन के लिए कहीं पे ले गई, उसकी डाइट फ़ॉलो नहीं मैं कर पाई उसकी वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, जिसके घर पे हमने रहना था, जो हम बात करके गए थे कि 4 दिन आपके घर रहेंगे और सुखमन की डाइट फ़ॉलो हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, और वो भी मेरे घर आते-जाते रहते थे। तो ऑन द स्पॉट क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा, पहले तो उन्होंने बुलाया था कि हाँ, आप पहले ही आ जाओ, 4 दिन के लिए आ जाओ शादी में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर रहना, डाइट भी फ़ॉलो करना। तो डाइट फ़ॉलो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो शादी वाले घर में ही हमें छोड़ के चली गई, अपने साथ नहीं लेके गई। तो शादी वाले घर में जब वहाँ छोड़ के चली गई तो इतने सारे लोग हैं और उनको किसी को क्या पता हमारी डाइट के बारे में, या इतना कुछ नहीं पता था।
जिसको पता था वो अपने घर अपने साथ हमें नहीं लेके गई। ये सब दिक्कतें इसीलिए आई। और हमें पहले बोल देते हम नहीं रखेंगे, या ऐसी कोई दिक्कत है सुखमन से, हमें ये प्रॉब्लम है, हम नहीं अपने घर रख पाएंगे, तो फिर हम नहीं जाते शादी में, फिर हमने कैंसिल कर देना था। वो इसीलिए सुखमन को इतना ड्रॉबैक लगा कि 4 दिन जो इतना वो कच्चे पे रहती है, इतना सैलेड खाती है या फ्रूट खाती है, वो 4 दिन इसको बिल्कुल नहीं मिला। एक दिन थोड़ा खाया था उसने, बस पपीता वगैरह, सेब वगैरह, अदरवाइज़ एक केला खा लिया, बस वो खा लिया। जहाँ एक बच्चा कच्चा सिर्फ 1.5 से 2 किलो खा रहा था डेली का, उसको 4 दिन बिल्कुल भी ना मिले तो आप सोच लो फिर उसका क्या होगा। इसीलिए उसको कॉन्स्टिपेशन की भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, और सारी सब उन्हीं से दिक्कतें बढ़ती चली गई। पर आज की सिचुएशन तो ये है गाइज, जिस दिन न्यू ईयर था उस दिन रात के 11:30 बजे हुए थे, और 12 बजे सब लोग सेलिब्रेट करने में लगे हुए थे अपने न्यू ईयर। और हमारे घर में ऐसा हो रहा था कि हम सुखमनी को कहाँ छोड़ें, क्या करें क्या ना करें। उस टाइम इतना कलेश मचा था, इतना मार रही थी, पीट रही थी, और लोग हमें फ़ोन करके मोबाइल पे विशेस दे रहे थे हैप्पी न्यू ईयर की। और हम सोच रहे थे कि हमारे लिए तो क्या न्यू ईयर, क्या फेस्टिवल, हमारे लिए कोई चीज़ें मायने नहीं रखती है। क्योंकि एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स की, जिसके घर में सीवियर ऑटिज़म बच्चा हो, जो इतना इम्प्रूवमेंट कर गया और 16 साल की एज में आके वापस इतना बैक मार गया हो, तो उनके लिए कोई फेस्टिवल, कोई नॉर्मल लाइफ वाले तो हम सोच ही नहीं सकते। और जो कि हम थोड़ा सा इंजॉय करने लगे थे अपनी लाइफ में, मैं और सुखमनी काफ़ी इंजॉय करते थे। अभी बाहर जाते थे, दुकान पे जाते थे, सब कर रहे थे जो नॉर्मल करते हैं फैमिलीज़। पर ऐसा बैक लगा है सुखमन को कि अब वो सब दोबारा से ख़त्म हो गया। मुझे 2 मंथ्स हो गए, मैं अपने घर के बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ सुखमन के साथ, बिल्कुल भी अंदर ही अंदर हूँ। मेरी गली वाले जहाँ हम घूम लेते थे, गली में भी नहीं निकल पा रहे हम अपनी, बिल्कुल ही अंदर हैं। क्योंकि सुखमन इतना ज़्यादा बिजी रखती है सारा दिन मुझे कि मैं उसको संभालने में ही लगी रहती हूँ। अब इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, अब इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको मैं ये लगा दूँ, अब इसको ये खिला दूँ, अब मैं इसको वो कर दूँ। जहाँ सुखमन मेरे को हेल्प कर रही थी, अब उल्टा हो गया है। जहाँ 100 बच्चे संभालने ईजी होंगे नॉर्मल, वहाँ सुखमन मुझे अकेले संभालना इतना मुश्किल हो रहा, और साथ में फिर घर का काम, खाना खुना, सब कुछ। सो गाइज़ यही अपडेट थी कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ डेली, और सुखमनी का क्या हाल है, इसीलिए मैं मतलब आज की वीडियो बनाई मैंने आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। देख लिया अब उसने, चलो कोई बात नहीं, इसको पता होना चाहिए। स्लोली स्लोली स्लोली। आज क्या है, आज क्या है? हाँ देख के बोल, इधर देख, इधर देखो, मम्मा की तरफ देखो। सुखो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स। वेरी गुड। और ये हंशिका, हाँ हाँ, इधर देख के बोल, क्या करके आए हो? रनिंग करके। मामी। हाँ बोलो, पीछे होके बोलो, हाँ बोलो। मामी। चलो ठीक है, जाओ। और इसने देख लिया कि अभी मैं बना रही हूँ वीडियो, आ गई पास में। स्लो 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 स्लो।